Hello बच्चों, let's read the question. A bus began to move with an acceleration of 1 meter per second square. A man who is 48 meter behind the bus starts running at 10 meter per second to catch the bus. The man will able to catch the bus after. Here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be equation of motion. Now हमारे पास यहाँ पे जब भी एक्सेलरेशन गिवन होता है एट अ कांस्टेंट रेट, उस पर्टिकुलर केस में वेलोसिटी, टाइम, डिस्प्लेसमेंट के बीच रिलेशन एस्टैब्लिश करने के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं. एंड वी हैव 3 इक्वेशन ऑफ मोशन. v इक्वल्स u प्लस माइनस at. सेकेंड वन इज s इक्वल्स ut प्लस माइनस हाफ at स्क्वायर. एंड थर्ड वन इज v स्क्वायर इक्वल्स u स्क्वायर प्लस माइनस 2as. नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन हमारे पास एक बस है जो कि एक एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो वी कैन राइट हियर एक्सेलरेशन ऑफ बस इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अ मैन हु इज 48 मीटर बिहाइंड द बस स्टार्ट्स रनिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड टू कैच द बस. यानी अगर हम मान के चले ये हमारे पास बस आ गई, इससे 48 मीटर की डिस्टेंस पे एक पर्सन है जो कि इसको चेस करना यहाँ पे स्टार्ट करता है. और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन अगर हम ऑब्जर्व करें तो बस के रिस्पेक्ट में जो मैन है इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा, क्योंकि स्यूडो फोर्स की तरह ये काम करेगा, क्योंकि बस का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है. तो अगर हम यहाँ पे मैन का एक्सेलरेशन देखेंगे उस पर हम स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट लगाएंगे. इसका जो एक्सेलरेशन होगा ये बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा. सो वी कैन राइट हियर एक्सेलरेशन ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू द बस. अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास यहाँ पे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी अपोजिट ऑफ द बस. उसको हम नेगेटिव साइन के साथ यहाँ पे इंडिकेट करेंगे. नाउ हमसे पूछा गया है द मैन विल एबल टू कैच द बस आफ्टर, कि कितने टाइम बाद यहाँ पे जो मैन है ये बस को यहाँ पे कैच करेगा. बस को कैच करने के लिए सबसे पहले मैन को 48 मीटर की डिस्टेंस को कवर करना पड़ेगा. सो वी कैन राइट एस विल बी 48 मीटर. इसका जो यहाँ पे एक्सेलरेशन है दैट विल बी -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. हमें यहाँ पे टी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और जो मैन है इसकी वेलोसिटी हमें गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड. सो हम यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे. एंड सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज एस इक्वल्स यू टी प्लस हाफ at स्क्वायर. सो वी कैन राइट इट विल बी एस इक्वल्स यू टी प्लस हाफ at स्क्वायर. वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 48 मीटर के बराबर. जो इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी. टी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है. सो इट विल बी मल्टीप्लाइड विद टी, हाफ ए की वैल्यू -1 हो जाएगी एंड इट विल बी टी स्क्वायर. नाउ अगर हम यहाँ पे इस होल वैल्यू को सॉल्व करें वी कैन से इट विल बिकम टी स्क्वायर माइनस 20 इंटू टी प्लस 96 इक्वल्स 0. और अगर हम इसके यहाँ पे फ्रैक्शन कर दें तो ये आ जाएगा t माइनस 8 इंटू टी माइनस 12 इक्वल्स 0. तो यहाँ पे t की दो वैल्यू आ गई, एक तो आ गया 8 सेकेंड, दूसरा आ गया 12 सेकेंड. यानी हमारे पास जो मैन है ये बस को 2 बार कैच करेगा, एक तो 8 सेकेंड में, दूसरा 12 सेकेंड में. नाउ यहाँ पे 2 टाइम होने का मतलब ये हो गया कि जब ये मैन है ये 48 मीटर की डिस्टेंस को कवर कर लेगा तो ये बस को यहाँ पे 8 सेकेंड के बाद कैच कर लेगा. उसके बाद ये बस से आगे की डायरेक्शन में मूव कर जाएगा. यानी उस पर्टिकुलर केस में जो बस है ये 12 सेकेंड के बाद यहाँ पे अगेन जो पर्सन है या मैन है उसको यहाँ पे कैच कर लेगी. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें वी कैन से द मैन विल बी एबल टू कैच द बस आफ्टर 8 सेकेंड. ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.